Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum जी and welcome to back once again. This is me सदाम अशरफ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। जैसा कि आपको पता कि हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस करने की एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हमारे पास इससे पहले तकरीबन 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने रेशियो और प्रोपोर्शन को डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है और जिसका नाम हमारे पास है जी परसेंटेज। जी हाँ, फ़ीसद का नाम आपने सुना होगा। फ़ीसद के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि परसेंटेज के हवाले से कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, परसेंटेज का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स आपने अपने माइंड में रखनी होगी ताकि आपको जब पीपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना पड़े, मैथमेटिक्स के सवाल आपके सामने आए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आप परेशानी का सामना नहीं करना चाहते तो बिल्कुल स्टे ट्यून और तसल्ली के साथ इस लेक्चर को सुने, गौर के साथ, सब्र व तहम्मुल के साथ अपना वक्त निकाल के कीमती आप सुने, अपने नोट्स में ऐड करें। जो ट्रिक्स बताऊं उन ट्रिक्स को अपने जहन में रखें तो इंशाल्लाह परसेंटेज के हवाले से सवालात आपके गलत नहीं होंगे। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में देखा जाए तो 10 से 12 के राउंड अबाउट हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स बनते हैं जिसमें से पीपीएससी मुख्तलिफ सवालात पूछ रहा होता है। तो मैंने वो टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए। तो उनमें से एक परसेंटेज एक ज़बरदस्त किस्म का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मुख्तलिफ तरह के सवालात जो है वो परसेंटेज के हवाले से आपसे पूछे जाएंगे। सारे सवालात को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। हमारा मेन कंसर्न ये होता है कि हमने आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना होता है। बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, जाएं, india.bix है, एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के हवाले से। पीपीएससी की अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे उससे सवालात टॉपिक वाइज उठाएं और वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करें। पाक एमसीक्यूज़ पे जा सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स, टेस्ट पॉइंट आपके पास है या और भी वेबसाइट्स मुख्तलिफ अवेलेबल हैं या बुक्स भी आपके पास मौजूद हैं। पीपीएससी के पास पेपर्स की मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करें, बार बार प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से। ये मैथमेटिक्स होगी कब? ये तब होगी जब इस मैथमेटिक्स को आप सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर आप रैंडमली करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। रैंडमली ये तैयार नहीं होती। हाँ, कब होती है? जब आप इसको एक टॉपिक्स वाइज इसको जब कन्वर्ट कर लें। तो हम टॉपिक्स वाइज ही इसको कैटेगराइज करके हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करें। तो आज लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास मैथमेटिक्स के हवाले से। इससे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन को डिस्कस किया, तो आज हम परसेंटेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। परसेंटेज तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फीसद के हवाले से। ये भी सवालात आपने पढ़े हुए हैं। तो इसमें कुछ मैं ना आपको सबसे पहले कुछ ट्रिक्स बताता हूं जो आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आपको सवाल जो है वो परसेंटेज का देखने को मिल रहा है तो आपने वो मालूमात अपने जहन में ज़रूर रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। समझ गए? इसका जो सवाल होता है ना, ये जो परसेंटेज का होता है वो बड़ा कॉन्साइज सा क्वेश्चन होता है। एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है, अगर उस स्टेटमेंट को समझ गए तो आपका मसला हल हो जाएगा। स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। जब इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, मसावात बना लेंगे, सवाल हल हो जाएगा। मेन मसला ये है वो इक्वेशन का है। यानी कि अगर आप एवरेज के सवाल देखें, आप एज प्रॉब्लम्स के सवाल देखें, आप जनाब जो है वो ट्रेन प्रॉब्लम, डिस्टेंस, टाइम के हवाले से सवालात देखें, रेशियो प्रोपोर्शन के देखें, तो उसमें एक ही इशू आता है। वो ये है कि आपने अपना क्या करना होता है, उस स्टेटमेंट को आपने कन्वर्ट करना होता है एक इक्वेशन में। जब आप एक स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के एलिजिबल हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं, तो सवाल हल हो चुका होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसके बारे में कुछ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, तो जरा उसको जरा गौर कीजिएगा। जब भी परसेंटेज के सवाल आप कर रहे हो तो अगर स्टेटमेंट में लफ्ज अगर आपको व्हाट देखने को मिल रहा है या विच देखने को मिल रहा है, इस तरह के आपको लफ्ज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है अननोन कोई चीज। अननोन चीज को आप हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? वो एक्स कंसीडर करेंगे। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको क्या कंसीडर करेंगे? आप एक्स कंसीडर करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 आपने अपने जहन में रखना। अगर आपको व्हाट विच देखने को मिल रहा है इस तरह का, तो आपने क्या करना है? उसको हमेशा अननोन समझना और एक्स उसको रखना है। इस तरह से नंबर 2 पे आपने याद रखना है, अगर आपको परसेंटेज के सवाल करते हुए अगर आपको
जनाब जो है वो इज देखने को मिल रहा है, इज देखने को मिल रहा है, तो आपने उसको क्या समझना है, आपने उसको हमेशा इक्वल का साइन समझना है, इक्वल का साइन आपने वहां पे हमेशा क्या लगा देना है, इक्वल लगा देना। इस तरह से तीसरी जो चीज है वो आप अपने जहन में रखेंगे, अगर आपको परसेंटेज का सवाल करते हुए अगर ऑफ देखने को मिल रहा है तो ऑफ का मतलब परसेंटेज के सवाल हल करते वक्त उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा ज़रब करना, मल्टीप्लाई करना। तो ये चीजें जो है वो आप अपने जहन में रखेंगे। जब ये चीजें आप अपने जहन में रख लेंगे तो आप बआसानी जो है वो ये जो परसेंटेज के सवाल हल कर पाएंगे। एक और चीज जो आप अपने जहन में रखेंगे, अगर आपको ये लफ्ज देखने को मिलता है ना, परसेंट देखने को मिलता है, परसेंट देखने को मिलता है या परसेंटेज सवाल में आपको जो है वो देखने को मिलता है, तो उसका मतलब आपने क्या समझना है, या अगर बल्कि यही होगा, उसका मतलब आपने ये समझना है कि 1/100, 1/100 उसका मतलब होगा। तो ये चार ऐसे पॉइंट अगर आप अपने जहन में रख ले तो यकीन माने परसेंटेज के हवाले से आपको कोई भी सवाल जो है वो परेशान नहीं करेगा। अगर आप परसेंटेज के सवाल करना चाहते हैं तो ये चार चीजें जो आप अपने जहन में रख लें तो आपके जो है वो परसेंटेज के सवाल बआसानी हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ लॉजिकली क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के हवाले से, आपने अपना माइंड यूज करना होता है, तो उसको आपने थोड़ा सा खपत के साथ मेहनत करके उस सवाल को ठीक करना होता है। समझ गया बात को? और वो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। मुख्तलिफ सवालात का जब आपको सामना करना पड़ेगा तो आप आसानी, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, उसकी बैकएंड पे आपकी पास जो है वो कॉन्सेप्ट होगा तो आप आसानी उसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। अब जरा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है तो उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 24 इज 18। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो हमारे पास क्या परसेंटेज है ऑफ 24 का, जनाब जो है वो अगर 18 आता है तो क्या उसका ये परसेंटेज बनता है, तो ये हमने मालूम करना है। तो ये देखिए अब स्टेटमेंट है, ये क्या हमारे पास एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आपने एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, रूल्स मैं आपको बता चुका हूं, अभी आपके सामने करते हो तो आपको समझ आ जाएगी। तो व्हाट, मैंने कहा जहां पे भी व्हाट विच वगैरह आए तो उसका मतलब आपने क्या समझना है, एक्स समझना। तो मैंने इस व्हाट की जगह पे क्या लगा दिया जी, मैंने यहाँ पे एक्स लगा दी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। उसके बाद है जी परसेंटेज, यहाँ पे जी हम क्या लगा देंगे, परसेंटेज मैंने क्या कहा था, 1/100। या अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो उसकी जगह पे आप परसेंटेज का सिंबल लगा दें, तो बाद में इस परसेंटेज को सिंबल को भी आपने 1/100 में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी परसेंटेज लगा देता हूँ, ताकि मैं एक दफा इक्वेशन बना लूँ फिर इसको हल करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद है जी ऑफ, ऑफ का मतलब मैंने क्या समझाया था कि आपने जरब करना, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप कर दें जी जरब का निशान लगा दें। उसके बाद है जी 24, तो 24 आ गया जी। उसके बाद इज है, तो इसका मैंने मतलब क्या समझाया था, इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा जी, इक्वल होगा। और इक्वल किसके है जी, 18 के। ये देखे जनाब, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। मैंने क्या किया, मैंने इस सवाल को, इस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, आप बासानी इसको हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। जरा आपके सामने अभी करके इसको दिखाते हैं जी। ये देखें आपके पास जनाब जो है वो क्या है जी, हमारे पास ये एक्स है, तो एक्स यहाँ पे लिखेंगे जी। और मैंने क्या कहा कि ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को आपने क्या समझना है, 1/100 ही समझना है। तो आपने क्या करना है, इसको 100 के साथ तकसीम कर देना है, और साथ जरब हमारे पास 24 आ गया है, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। अब यहाँ से अननोन क्या एक्स है, तो एक्स को ही तो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को मालूम करने के लिए हम यहाँ पे एक्स को इधर ही रखेंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है जी, 18 है, 18 है, और ये 100 यहाँ पे जनाब जाके ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 24 जो है वो नीचे है, तो यहाँ पे ये 24 इधर आ जाएगा। ठीक ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सा हल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनता है कि 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, यानी कि 4 पे जाएगा, और ये 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, यानी कि ये 3 के ऊपर जाएगा। इस तरह से मजीद आप इसको करें तो ये हमारे पास क्या बनता है जी, ये हमारे पास बनेगा जी 25 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 को ज़रब करें 3 के साथ तो ये 75 बन जाएगा। तो ये 75% हमारे पास आंसर आता है जी। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आया जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ 24, यानी कि ये जो 24 है वो 18 का कितने परसेंट बन रहा है, वो 75% बन रहा है। तो इस तरह से सवाल आपसे वो पूछे जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 10% ऑफ 350। तो हमारे पास यहाँ पे देखें व्हाट है, तो व्हाट की जगह पे आप क्या लगाएंगे जी, एक्स लगाएंगे। और इज है, तो इज का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, इक्वल बताया था। और ये 100 सॉरी ये हमारे पास है जी 10% है, और ये 10% ऐसे ही रहेगा। पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर इस तरह से उसके बाद ये हमारे पास
ऑफ है तो ऑफ की जगह पे ज़रब आएगा और 350। इक्वेशन बन गई, जरा सॉल्व करते हैं किस तरह से सॉल्व होगा जी। ये 10 है तो परसेंटेज के नीचे क्या आएगा जी, 100 आ जाएगा, ज़रब 350, जरा एक जीरो इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, तो ये कितना बन गया, 35 बन गया जी। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 75, यानी कि जो 25 है ये कितने परसेंट बनता है 75 का। तो इस 25 को यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इज की जगह पे इक्वल आएगा, व्हाट की जगह पे एक्स आएगा, परसेंटेज की जगह पे परसेंटेज आएगा और ऑफ की जगह पे ज़रब आएगा और 75 आ जाएगा। समझ गया बात को। तो इस तरह से जरा इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास होगा कि ये 25 इधर ही रहेगा ज़रब, और ये x है तो इसकी जगह पे नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज, और ये 75% हो जाएगा। x को जरा सेपरेट करते हैं क्योंकि x को हम मालूम करना चाहते हैं, तो x इधर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये 25 है ज़रब 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जनाब जो है वो क्या आ जाएगा, ये देखिए जरा, इसको 25 को तकसीम कर दो 75 पे, तो हमारे पास क्या बनता है, 5×3 तो 3 आता है, यानी कि 100/3 आ गया। तो 100/3 कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए अगर इस तरह से हम करें, ये हमारे पास 3 है और ये 100 है, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 लग जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 9, अप टू सॉन ये चलता जाएगा। तो ये 33 या 33, इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 33.33 हमारे पास इसका राइट आंसर आता है परसेंटेज में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह से आप जो है वो परसेंटेज के सवाल जो है वो हल कर सकते हैं। अभी एक और सवाल है, इन ए क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्लास है उसमें 65 तालिबे इल्म पढ़ते हैं, कहता है कि 20% जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए हैं। 65 टोटल है और उसमें से 20% जो है वो इंग्लिश में फेल हो गए, इट मींस दैट 80% भी पास हुए ना। तो कहता है कि बताओ कि कितने बंदे फेल हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो ये देखो इतनी लंबी स्टेटमेंट या उसने घुमा फिरा के बात की, हालांकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी बात थी कि बताओ यार कि ये जो 65 है उसका 20% कितना बनता है, ये सवाल था असल में। ये जो 65 है 65 इसका 20% क्या बनता है, लेकिन उसने सवाल में क्या कहा कि 65 स्टूडेंट्स हैं, 20% जो है वो फेल हो जाते हैं इंग्लिश में, बताओ इंग्लिश में कितने फेल हुए। तो इट मींस दैट वो 65% का आपसे क्या पूछ रहा है, वो जनाब जो आपसे पूछ रहा है 20%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ना कि व्हाट जनाब जो है वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ 65%, सॉरी 65 का कितने परसेंट 20% बनता है। तो ये हम इस तरह से करेंगे, हम इस तरह से करेंगे कि ये 65 है, इसका परसेंटेज मालूम करना है ना हमने, किसके साथ मालूम करना है, वो हमने 20 का परसेंटेज मालूम करना है, यानी कि 60%, 65 ऑफ 20% या 20% ऑफ 65, यही होगा ना। तो इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से होगा कि ये 65 है ज़रा 20/100 है, इस तरह से ये एक जीरो इसके साथ गया, ये हमारे पास 1 है, ये 5 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी 65/5, 65/5। इसको ज़रा आप सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या बनेगा जी, 5 एकम 5 और ये 1 और ये 15, 5 3 15, ये 13 आ जाएगा जी। ये राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, यानी कि 13 जनाब जो है वो बनता है 20% 65 का। अगर 65 का 20% ले तो वो कितना बनता है, 13 बनता है, 13 बनता है। 13 बच्चे जो है वो इंग्लिश में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपसे सवाल जो है वो परसेंटेज के हवाले से पूछे जाएंगे, और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट ट्रिक्स के सवाल होंगे, पॉपुलेशन के हवाले से होंगे, सैलरीज के हवाले से सवाल होंगे, इंक्रीज डिक्रीज के हवाले से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वो कब सॉल्व होंगे, जब आप खुद सॉल्व करेंगे। हमारा काम है आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना, ठीक है। लॉजिक आपने खुद समझनी होती है, लॉजिक भी हम आपको बताते हैं, लेकिन हर सवाल के हम लॉजिक नहीं बता सकते ना यहाँ पे, तो कुछ आपने भी काम करना है ना। तो इस तरह से जनाब ये आपके पास जनाब जो एक टॉपिक था जी परसेंटेज के हवाले से, मैंने भरपूर कोशिश की कि हर लिहाज से आपको समझाऊं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया भी हूँगा। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।